हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा देना चाहते हैं या भविष्य में 71वीं 72वीं या कोई भी बीपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अपने सभी साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा कि बीपीएससी एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या रहने वाला है 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए, 71वीं और 72वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बीपीएससी ने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में कई सारे मेजर चेंजेस किए हैं, जिसके बाद पिछली जो एग्जामिनेशन पैटर्न थी वो अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, पहले से बहुत कुछ बदल गया। तो वाकई में पहले से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आज की इस वीडियो का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू, तीनों के विषय में हम लोग देखेंगे कितने पेपर्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने अंक के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन क्वालिफाइंग, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग होता है और क्वालिफाइंग होता है तो उसमें हमें कितने अंक जो है वो लाने पड़ेंगे न्यूनतम। तो इन सभी के विषय में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो लंबा जरूर होने वाला है, बट एक बार आप इसको कंप्लीट देखते हैं तो आपके सारे डाउट जो हैं यहीं से ही क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, आपके सामने मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की है। 17th बीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न 2024, क्योंकि इसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो 2024 में अप्रैल से मई के बीच होने वाला है। इसको भी मैंने जो है इसका एक संभावित तिथि जो है वो प्रिडिक्ट करके ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। तो देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो जो है वो 3 चरणों में ली जाती है। पहले परीक्षा को प्रीलिम्स परीक्षा बोलते हैं, दूसरे परीक्षा को मेंस परीक्षा बोलते हैं और तीसरे परीक्षा को हम लोग इंटरव्यू परीक्षा बोलते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा की बात करें तो इसमें 150 अंक के जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मेंस परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा है हिंदी के 100 अंक के प्रश्न रहते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 300 अंकों का होता है, पेपर 2 जो होता है वो 300 अंकों का होता है, ऑप्शनल पेपर 100 अंकों का होता है और एस्से जो होता है वो आपके 300 अंकों का होता है। इसका सिलेबस क्या है वो मैंने भी एक इंडिकेशन में नीचे सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वो भी चीज़ें देखने में आप लोगों को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंटरव्यू जो होता है वो आपके 120 अंकों का इंटरव्यू होता है। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर प्रीलिम्स के 120 अंकों को, हिंदी के 100 अंकों को और ऑप्शनल के 100 अंकों को मैंने रेड कलर से क्यों इंडिकेट किया है या इसको घेरा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने नीचे इस बात को क्लियर किया है कि ये रेड कलर से जितने भी चीज़ें घेरी गई हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का अर्थ ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको पास करना होता है, मेरिट बनने में इसके इन अंकों का कोई भी योगदान नहीं होता। ध्यान से समझ ले, चाहे वो प्रीलिम्स की परीक्षा के 150 अंकों की बात करें, चाहे वो मेंस की परीक्षा के 100 अंकों की बात करें, चाहे वो ऑप्शनल पेपर के 100 अंकों की बात करें, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या फाइनल आपका जो रिजल्ट आता है उसमें आपके इस अंक को, इस अंक को और इस अंक को बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाता है। अब कैसे होता है, तो प्रीलिम्स परीक्षा की बात करते हैं तो 150 अंकों का जो ये प्रश्न आपके सामने आता है, एग्जामिनेशन जो होता है इसका, उसमें से आपको एक ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 से 95 अंक तक अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका जो है वो प्रीलिम्स परीक्षा क्लियर हो जाएगा। अब ये भी बात जो है वो 90 से 95 वाली बात जो है, ये भी आप कह सकते हैं कि एक एवरेज जो है वो बात मैंने आपको बताई है पिछले वर्षों के कट ऑफ को देख करके। कट ऑफ जो होता है वो कई सारे चीज़ों पर निर्भर करता है जो कि पहले से प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। बट इतना ज़रूर समझ ले कि 150 अंकों में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 150 अंकों में अगर आप 100 अंक स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में होंगे, आपका प्रीलिम्स परीक्षा हो जाएगा। देखिए, प्रीलिम्स को लेकर के मैंने नीचे और भी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है। देखिए, इसमें 150 अंक के प्रश्न आपके सामने होते हैं, ये एमसीक्यूज टाइप होता है, यानी आपको आपके सामने क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। देखिए, यहीं से फिर एक चेंज हो गया। पहले जो बीपीएससी की परीक्षा होती थी उसमें जो है आपके सामने 5 ऑप्शंस होते थे, बट इस बार से 69 बीपीएससी की परीक्षा से और आने वाले जो भविष्य में बीपीएससी की परीक्षा है, चाहे वो 70वीं हो, 71वीं हो, 72वीं हो, जो भी परीक्षा होगी उसमें केवल और केवल आपको 4 ऑप्शंस ही अब देखने को मिलेंगे। 5वां ऑप्शन अब जो है इसको हटा दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने 150 क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। एक क्वेश्चन के लिए अगर आप एक सही आंसर करते हैं तो आपको 1 अंक जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो जी हाँ, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, बट 68 बीपीएससी से नेगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड किया गया है। कितना नेगेटिव मार्किंग है, तो 68 बीपीएससी की परीक्षा में 1/4 नेगेटिव मार्किंग था, यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग था। बट जैसे ही 69 बीपीएससी की परीक्षा में 5वां ऑप्शन को हटाया गया है, वैसे ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को बढ़ा करके 0.33 कर दिया गया। देखिए, 1/3 अब जो है नेगेटिव मार्किंग आपके सामने देखने को मिलेगा, यानी अगर आप एक प्रश्न गलत बनाते हैं तो आपका 0.33 अंक जो है सही बनाया
गए प्रश्नों में से काट लिए जाएंगे। तो 1/3 का यही मतलब आपके सामने निकल करके आता है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स परीक्षा की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रीलिम्स परीक्षा जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसका जो है अंक आपके मेरिट के निर्धारण में इसको नहीं जोड़ा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मेंस परीक्षा की, जिसको लेकर के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट होता है और इसमें भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल वे में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें एक हिंदी का पेपर होता है, उसके बाद इसमें एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, एक ऑप्शनल पेपर होता है और एसए को जो है वो 67वीं बीपीएससी परीक्षा से इसको शामिल किया गया है। सॉरी, 68वीं बीपीएससी परीक्षा से इसको शामिल किया गया है, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी जो है आपका 100 अंकों का हिंदी का पेपर होता है और ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 100 अंकों में से आपको 30 अंक जो है वो लाने अनिवार्य होते हैं। सबसे पहले किसी भी परीक्षार्थी का जो कापी जो चेक होता है वो सबसे पहले हिंदी ही का कापी चेक होता है। अगर आप हिंदी में 30% अंक यानी 100 में से 30 अंक अगर आप लाने में असमर्थ होते हैं तो आपके बाकी के कापी को चेक ही नहीं किया जाएगा। तो ध्यान से समझे इसको, आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट इसमें आपको 30 अंक जो है लाने होंगे 100 अंकों में से। ये पहली बात हो गई। दूसरा, पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में जो होता है वो 300 अंकों का जो है पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको लिखना होता है आंसर्स को एक्सप्लेन करके। उसके बाद ये देखिए इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आधुनिक इतिहास, करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स के जो है इसमें जो है चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं आपको पेपर 1 में, और ये टोटल 300 अंकों का ये पेपर 1 होता है। वहीं पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 भी आपके 300 अंकों का होता है, जिसके अगर सिलेबस की बात करते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल और साइंस एंड टेक के पोर्शन से यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिलते हैं पेपर 2 में। इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, और ये भी आपके 300 अंकों का होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 68वीं बीपीएससी परीक्षा से पूर्व की, तो 68वीं बीपीएससी की परीक्षा से पूर्व एक ऑप्शनल पेपर होता था जो कि 300 अंकों का होता था, बट 68वीं बीपीएससी परीक्षा में इस 300 अंकों वाले ऑप्शनल पेपर को हटा करके 100 अंकों का ऑप्शनल पेपर इंक्लूड किया गया है, और वो भी एमसीक्यूज बेस्ड। साथ ही साथ इसको जो है इसको भी क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया, जिसमें आपको पास करने के लिए केवल और केवल 33% अंक लाने होंगे, यानी 100 में से आपको 33 अंक लाने होंगे मेंस ऑप्शनल के पेपर को हमको पास करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक हिंदी का, दूसरा ऑप्शनल पेपर आपका जो है वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 30 अंक लाने होंगे, इसमें आपको 33 अंक लाने होंगे। ऑप्शनल पेपर आप कई सारे चुन सकते हैं, जैसे इतिहास चुन सकता है, भूगोल चुना जा सकता है, उसके अलावा एग्रीकल्चर चुन सकते हैं। कई सारे सब्जेक्ट हैं, तकरीबन 32 से लेकर के 35 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप लोग एज अ ऑप्शनल अडॉप्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। उसको भी लेकर के मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। बात आती है उसके बाद यहाँ पर एक चीज़, जो ऑप्शनल को रिमूव करके या ऑप्शनल के 300 अंकों को हटा करके एसए का एक पेपर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जो कि 300 अंकों का होता है। और सबसे बड़ी इसमें बात ये होती है कि इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, कहीं भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षा में एसेस के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी थ्योरेटिकल होते हैं, उसके अलावा यहाँ पर सैद्धांतिक बातें वहाँ पर ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो आपको भी यहाँ पर वही सारी कहानी कहावतों इन सब चीज़ों से संबंधित जो है वो बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं एसेज में। तो ये था आपका मेंस का। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मेंस में आपके सामने क्या होता है, 300 अंकों का पेपर 1, 300 अंकों का पेपर 2 और 300 अंकों का एस्से। ये 900 अंक ही आपके लिए मायने रखते हैं। बाकी 100 अंक का हिंदी और 100 अंक का ऑप्शनल पेपर, ये सिर्फ आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें सिर्फ आपको पास करना होता है। अब बात आती है सबसे मस्ट अवेटेड चीज़, जिसको हम लोग इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। इंटरव्यू जो होता है वो आपके 120 अंकों का इंटरव्यू होता है। इसका भी कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है। ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आप किस तरीके से चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से चीज़ों का आपके सामने रिएक्शन होता है, उसका आपको पूरा टेस्ट किया जाता है। ऑफकोर्स यहाँ सिलेबस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपने प्रीलिम्स में और मेंस में पढ़ा है, वहाँ से भी सवाल रहते हैं, करंट अफेयर से भी सवाल रहते हैं, बट आफ्टर ऑल ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अगर आप फैक्चुअल बातों का जवाब नहीं भी दे पाते हैं, बट आपकी पर्सनालिटी उनको ऐसी लगती है कि आप अच्छे से डोमिनेटिंग नेचर के हैं, तो आपको निश्चित तौर पर जो है इंटरव्यू में अच्छे अंक आपको मिल सकते हैं। तो 120 अंकों का आपका इंटरव्यू आता है। अब बात आती है कि किस तरीके से हमारा मेरिट बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स जो होता है केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 100 अंक के करीब करीब स्कोर कीजिए, सेफ जोन में चले आइए। वहीं मेंस की बात मैंने आपको बताया कि हिंदी और ऑप्शनल पेपर भी क्वालिफाइंग होता है। बचता है सिर्फ आपका पेपर 1 मेंस का, पेपर 2 मेंस का और एस्से मेंस का और इंटरव्यू। ये चारों को जोड़ करके ही आपका मेरिट बनाया जाता है। देखिए, तो पेपर 1 में 300 अंक, पेपर 2 में 300 अंक, एस्से में 300 अंक और इंटरव्यू में 120 अंक। टोटल अगर अंकों को हम जोड़ देते हैं तो 1020 अंक पर जो है आपका मेरिट बनता है। और इसमें अगर आप
इन्हीं पेपरों में अच्छा स्कोर अगर आप करते हैं, तब जाकर के बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में आपका सिलेक्शन होता है और आप तब जाकर के आप एक ऑफिसर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पूरा, मैंने ऊपर से लेकर के नीचे तक इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर तब भी आप में किसी तरीके का कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डाउट पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को जो है रिप्लाई करता हूं और करूंगा अवश्य। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।